precipitation reaction. The reaction in which antibody mixed with soluble antigens result in the formation of insoluble precipitates is called precipitation reaction. प्रिसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर एंटीबॉडी मिक्स्ड विद सॉल्युबल एंटीजेंस. सॉल्युबल एंटीजन के साथ जब एंटीबॉडी का मिक्स किया जाता है तो प्रिसिपिटेट इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं. उस रिएक्शन को क्या कहलाता है? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन. और एक होता है एग्लूटिनेशन रिएक्शन. एग्लूटिनेशन रिएक्शन और प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में सिंपल सा डिफरेंस ये होता है कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में सॉल्युबल एंटीजेंस होती है, मतलब कि एंटीजन जो है वो का जो साइज़ होगा वो स्मॉल होगा, लेकिन एग्लूटिनेशन रिएक्शन में जो एंटीजन का साइज़ होता है वो लार्ज होता है. सिंपल डिफरेंस इसमें ये होता है, उसमें क्लम्प्स फॉर्म होते हैं, इसमें प्रिसिपिटेट फॉर्म होते हैं. एग्जाम्पल क्या है? इम्यूनो डिफ्यूजन. एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्ट इन एगर टू मेक प्रिसिपिटेट बैंड और रिंग. ठीक है. इम्यूनो डिफ्यूजन में क्या होता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्ट करती है, एगर के ऊपर एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में प्रिसिपिटेट फॉर्म होते हैं. बैंड या तो प्रिसिपिटेट फॉर्म होंगे, प्रिसिपिटेट का बैंड फॉर्म होगा और रिंग भी फॉर्म हो सकते हैं. वो इम्यूनो डिफ्यूजन कहलाता है. इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ एंटीजन सेपरेटेड देन रिएक्टेड विद एंटीबॉडी. के पहले सबसे पहले हमें क्या होता है कि हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस से उसे गुजारते हैं एंटीजन को. तो वो क्या होती है? इलेक्ट्रोफोरेसिस के अमल में, यानी कि उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके उसको हम जो है सेपरेट करते हैं एंटीजन को अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड चार्ज. तो वो सेपरेट हो जाती है एंटीजन, फिर उसके बाद वो रिएक्ट करती हैं एंटीबॉडी के साथ. ठीक है. अब नाउ द डबल डिफ्यूजन ऑर्स्टरलोनी मेथड. In double diffusion, antigen and antibody are placed in different wells in agar and allowed to diffuse and form concentration gradient. Lines of precipitate form where maximal amount of antigen and antibody have precipitated. मतलब कि डबल डिफ्यूजन में होता क्या है? एंटीजन एंड एंटीबॉडी जो है प्लेस्ड होती है डिफरेंट वेल्स के अंदर. ठीक है. एगर के अंदर वेल को हम बनाते हैं, उसके अंदर एंटीजन एंड एंटीबॉडी को प्लेस करते हैं और उसके बाद उसका डिफ्यूजन कहलाते हैं. डिफ्यूज जब होंगे, डिफ्यूज होने से क्या होगा? कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा. कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बनने के बाद क्या होगा? लाइन्स ऑफ प्रिसिपिटेट फॉर्म. वहाँ पर लाइन्स ऑफ प्रिसिपिटेट फॉर्म हो जाएगी जहाँ पर मैक्सिमल अमाउंट ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी हैव प्रिसिपिटेटेड. मतलब कि एंटीजन और एंटीबॉडी की जहाँ पर प्रिसिपिटेशन हुई होगी वहाँ पर क्या हो जाएगा? लाइन्स ऑफ प्रिसिपिटेट बनना शुरू हो जाएंगे. तो दैट इज़ कॉल्ड डबल डिफ्यूजन.